हेलो, मैं हूं अफसर। आप सब देख रहे हैं मूडी कुक सैश। आज हम बनाएंगे बीफ दम कौरमा, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, डिलीशियस बनता है और आप देख तो सकते हैं कितना मज़े का लग रहा है। तो आए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। 2 पीसेस जायफल के लिए हैं, 2 टेबलस्पून धनिया लिया है, 2 दालचीनी के पीसेस लिए हैं, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायचियाँ, 7 से 8 लौंग, साथ में हमने वतरी लिया है, 2 टेबलस्पून हमने ज़ीरा लिया है, साथ में हमने 1 मीडियम प्याज लिया है और साथ में हमने थोड़ा सा लहसुन ले लिया है। इसकी क्वांटिटी मैंने कैप्शन में मेंशन कर ली है। साथ में हमने 1.5 किलो गोश्त लिया है, इसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, इसका सारा ब्लड वगैरह साइड पे हो गया है। साथ ही में हमने 1 कप दही ली है, यानी कि 1 प्याली हमने दही ली है और साथ में हमने 1 मीडियम साइज़ का प्याज फ्राई करके अलहदा रख लिया है। अब हम इसके अंदर जो हमने सेपरेट से प्याज और लहसुन बनाया था उसको हम 1 कप ऑयल के अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से सौटे कर लेंगे। इसकी फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखनी है। साथ ही में जो हमने सबसे पहले खड़े मसाले लिए उनको हमने ग्राइंड कर लिया। इसके अंदर हमने 2.5 टेबलस्पून रेड मिर्च का लिया है, साथ ही में हमने 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर हल्दी का लिया है। आप मिर्चों की क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, मुझे तेज़ पसंद है इस वजह से मैंने तेज़ डाली है। साथ ही में हमने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उसके अंदर जो हमने प्याज और लहसुन को फ्राई किया था उसको हम इसके अंदर डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। साथ ही में जो हमारा ऑयल है उसके अंदर हम अपना गोश्त डालेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, इसका कलर चेंज होने तक। अब जो हमने अगला स्टेप करना है वो है इसके अंदर सोल्ट ऐड करना। 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर सोल्ट का ऐड किया है। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हम ज़्यादा कम कर सकते हैं, जैसे कि नमक होगी और मिर्च होगी। अब हमने इसको तब तक पकाना है जब तक इसका पानी इंक्रीज़ ना हो जाए। जब इसका पानी इंक्रीज़ होगा तो हमने टमाटर की, लहसुन की और प्याज की पेस्ट बनाई है ना, उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर हमने 1/2 कप पानी भी ऐड किया था और 2 हरी मिर्चें भी। आप देखें गोश्त ने अपना पानी इंक्रीज़ कर दिया है, यानी कि निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर अपना पेस्ट डाल देंगे और इसको थोड़ा सा पका लेंगे। ये देखें मैंने इसके अंदर पेस्ट अपनी ऐड कर दी है। अब हम इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे, इसको यानी कि पका लेंगे। देख सकते हैं कितना मज़े का लग रहा है ना, दिल कर रहा है ना कि अभी से खा लें, लेकिन आपने सब्र रखना है और अच्छे तरीके से इसको कुक करके फिर खाना है। अब जो इसके बाद स्टेप है वो है दही का। आपने दही लेनी है, ग्राइंडर में उसको डालना है, साथ में अपना फ्राइड अनियन ऐड करना है और इसको ग्राइंड कर लेना है। थोड़ा सा हमने इसके अंदर वाटर भी ऐड करना है, फिर इसको ग्राइंड कर लेना है। ये देखें ग्राइंड हो चुका है। इसको आपने बिल्कुल एंड में ऐड करना है। अब हम इसके अंदर अपना कौरमा मसाला ऐड करेंगे। ये देखें कितना मज़े का लग रहा है ना, बहुत ही मज़े की खुशबुएँ आपको आएंगी जब आप इसको पकाएंगे और आपका दिल करेगा कि अभी से बस खा लें। अब हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे, इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर बीफ कौरमा इंतहाई लजीजा और रवायती डिश है जो शादियों और दावतों की जान मानी जाती है। आप जो देख सकते हैं ये थोड़ा सा पकना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे और इसको हम प्रेशर लगाएंगे 10 मिनट का। प्रेशर हमने इसलिए लगाना है क्योंकि हमने इसका गोश्त गलाना है। इसके अंदर हमने 1.5 गिलास पानी का ऐड किया है और अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे 10 मिनट का। 10 मिनट के बाद हम इसको जब खोलेंगे तो ये देखें ये बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी का होगा। अब हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। अब ये देखें ये इसकी बोटी बिल्कुल पक चुकी है, कितने सॉफ्टली टूट भी गई है। अब हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे, इसका ऑयल अलहदा कर लेंगे। साथ ही में अब एंड में जो हमने दही और प्याज की पेस्ट बनाई थी ना उसको ऐड किया है हमने। अब हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे। अगर आप चाहें तो इसकी ग्रेवी भी बना सकते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा वाटर भी ऐड कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल सूखा सूखा पसंद है, इस वजह से मैंने इसको सूखा सूखा बनाया था। अब ये देखें अच्छी तरह से भूनना स्टार्ट हो चुका है। आपने भी इसको बिल्कुल अच्छी तरह से भूनना है। जितना आप इसको पकाएंगे इतना ही मज़े का लजीज बनेगा। आपको नज़र तो आ ही रहा होगा, देखें कितना मज़े का है। इसका मसाला अलहदा है, बोटी अलहदा है और इसका जो ऑयल है वो भी अलहदा हो चुका है, मतलब कि ये पक चुका है। अब हम इसके अंदर जिंजर ऐड करेंगे, यानी कि हम इसके अंदर अदरक ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही में हमने हरी मिर्चें भी ऐड करनी है। हमें थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है, इस वजह से हम इसके अंदर ज़्यादा से स्पाइसेस डाल रहे हैं। अब देखिए कितना मज़े का लग रहा है ना। 5 मिनट हमने अपना अदरक कुक करना है। अब इसके बाद जो एंड पे हमने काम करना है वो है मिर्च का, उसको हम इसके ऊपर फेंक देंगे। ये देखिए मिर्ची हमने काट ली थी, 3 मैंने मिर्च ली थी। अब हमने इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बीफ प्रोटीन, आयरन, जिंक और विटामिन B12 का एक बेहतरीन और कुदरती ज़रिया है।
एंड द लास्ट जो सबसे मेन थिंग है, हमने इसको देना है कोयले का धुआं। इसका स्मोकी सा फ्लेवर आएगा। ये दम वाला बीफ कोरमा अच्छी तरह से पक जाएगा। अब इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालना है और जल्दी से हमने इसके ऊपर कवर कर देना है ढक्कन से। और ये देखें हमारा बीफ कोरमा बनकर बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़े की लुक आ रही है। ये देखें कितना मज़े का बना है ना, दिल कर रहा है ना कि अभी से इसको खा लें। आपने भी इसको घर में ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है। अब हमने इसको सर्व कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। थैंक यू।